आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। हरदी बाजार से हाथियों का दल शुक्रवार को सर्वमंगला मंदिर के समीप पहुंच गया था। अब इस हाथी के दल को जंगल की ओर पहुंचाना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ था। रियासी क्षेत्र में हाथियों के दस्तक से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को सुबह से देर रात तक काम किया और अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके चलते हाथी के दल का सफल रेस्क्यू हो गया और वे सकुशल अब जंगल पहुंच गए हैं। लेकिन रायगढ़ से लेकर सक्ती, जांजगीर चांपा समेत बिलासपुर के वन अमले को छका चुके हाथी दल को वापस उनके पुराने ट्रैक की ओर भेजना आसान नहीं था। इसके लिए कई विभाग से कम्युनिकेशन बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। अब मौजूदा स्थिति में हाथियों का दल क्षेत्र के जंगल में आराम फरमा रहा है। पूरी रात वन विभाग की टीम लगी रही, जिसका नतीजा है कि अब हाथी पूरी तरह से सुरक्षित जंगल पहुंच चुके हैं। अन्यथा सड़क एवं रेलवे ट्रैक को पार कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। जिस तरह से वन विभाग की टीम ने 24 घंटे कड़ी मेहनत की और सूझबूझ का परिचय दिखाया, जिससे हाथियों का दल पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है। सर, पहली बार हुआ कि जो 12 हाथियों का जो झुंड था और जिसमें 12 हाथी थे, उसमें कुछ शावक भी थे, वो 4 जिलों से भटक करके कोरबा में जिले में प्रवेश किए और जिसकी आबादी क्षेत्र में जो मां सर्वमंगला मंदिर है वहां के समीप ही नदी के तट के पास वो इकट्ठा हो चुके थे और काफी खतरनाक स्थिति हमारे पूरे कोरबा वासियों के लिए हो सकता था, क्योंकि वो अगर कहीं कोरबा की ओर प्रवेश कर लेते तो निश्चित ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन हमारे कोरबा वन मंडल, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने जो हमारे वन विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके देखरेख में और दिशा निर्देश पे रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से हाथी को सही सुरक्षित तरीके से, ताकि जान माल की हानि ना हो, उसके लिए जंगल की ओर उसको खदेड़ा जा सके। और उस रणनीति से हमने शाम को फिर पूरी अपने टीम के साथ, जिसमें पूरी हमारे वन विभाग के उच्च अधिकारी, हमारे वन कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के स्टाफ मौके स्थल में मौजूद थे और वहां पर फिर हमने शाम होते ही, क्योंकि हाथी का पूरा झुंड बहुत ही भूखा था, और उसके बाद फिर हमने जब उसको निकालना का चालू किया तो रात होते ही, क्योंकि समय बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था, और वहां से हमने धीरे धीरे प्रयास करते हुए बरबसपुर की ओर निकाला। और जब बरबसपुर की ओर हम निकाले तो देखे कि लगातार गाड़ियां चल रही थी। हमने गाड़ियों को रोका, लाइट सप्लाई को हमने बंद करवाया ताकि हाथी किसी प्रकार के करंट की चपेट में ना आए। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ते हुए, गुजरी हुए होते हुए आपके कुछ 2-4 गांव को क्रॉस करते हुए आखिरकार वो अपने क्षेत्र के जंगल की ओर वो रवाना हुए। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को, और हाथियों के लिए बहुत राहत और साथ ही साथ हमारे लिए बहुत राहत है वो, और निश्चित ही हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हाथी सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर निकल गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। काशीनगर स्थित आर्य शिशु विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर शामिल हुए। महापौर ने अपने उद्बोधन में विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए वार्षिक उत्सव की बधाई दी एवं छात्रों को मन लगाकर अध्यापन करने की समझाइश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज के इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर मैं पहले भी शामिल हो चुका हूँ और आज भी आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो विद्यालय की प्राचार्य सरिता मैडम और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जैसा इस स्कूल का नाम है आर्य शिशु विद्या मंदिर, आर्य सभी होता है भारतवर्ष का पुराना सभ्यता का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, आर्यन सिविलाइजेशन, तो उस नाम से इस स्कूल का नामकरण है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चों में जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ध्यान ज्ञान होगा, उसको जीवंत बनाए रखने में सभी शिक्षिकागण बहुत ही
निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि बहुत ही ध्यान लगा करके अपना अध्ययन कार्य में जुटे रहें, अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें और जीवन में आगे नए नए आयाम स्थापित करते हुए ऊंचाइयां प्राप्त कर अपने परिवार का, अपने शाला का और अपने जिले का नाम रोशन करें। मैं पुनः सभी को आज के वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही अभिभावकों से भी मैं अपील करता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए भले माँ बाप एक रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे कोई कोताही नहीं करें। यही मैं आप सभी से अपील करता हूँ। वार्षिक उत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। चार सूत्रीय मांगों को लेकर कोरबा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में स्टाफ नर्सों की सांकेतिक हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। काली पट्टी लगाकर उनके द्वारा 1 घंटे तक प्रदर्शन कर प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराया। नर्स चाहती हैं कि उनके वेतन में बढ़ोतरी हो, स्टाफ की कमी को दूर करने जल्द से जल्द नई भर्ती हो, पदनाम में बदलाव के साथ ही भत्तों में जल्द से जल्द बढ़ोतरी की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने 2 दिनों तक सांकेतिक रूप से हड़ताल किया। उनके प्रदर्शन के कारण मरीजों को उपचार मिलने में देरी न हो, इस कारण वे केवल 1 घंटे तक प्रदर्शन कर रही हैं। 2 दिनों की हड़ताल के बाद भी उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो 15 फरवरी से सभी सामूहिक अवकाश पर चली जाएंगी। स्टाफ नर्सों का आरोप है कि कोरोना काल में उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। चुनाव से पूर्व कांग्रेस सरकार ने ग्रेड पे में बढ़ोतरी करने की बात कही थी, उस पर भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। यही वजह है कि अपने हक के लिए उन्हें प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। पहली बात तो हमारे यहाँ पर स्टाफ नर्सेज की बहुत कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मुद्दा है, उन्होंने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लेकिन आपने स्टाफ नर्सेज की भर्ती नहीं की, आपने इतने डॉक्टर्स नहीं भर्ती किए, आपने इतने हैंड्स भर्ती नहीं किए, तो आपने किसके भरोसे पे ये मेडिकल कॉलेजेस खोला है? क्या पुराने स्टाफ नर्सेज के भरोसे मेडिकल कॉलेज चल जाएगा? इतने कम हम लोग स्टाफ हैं। आज 350 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है, क्योंकि एमसीआई ने 350 बेडेड होने पे परमिशन देता है। उससे ज्यादा 100 बेड था, 100 बेड से आज संख्या ज्यादा हो गई है, 300 से ज्यादा हो गया है। अब पेशेंट पे पेशेंट की तादाद यहाँ हम गिन नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पर कैजुअलिटी हमारा स्टार्ट रहता है। उसके बाद हमारी नर्सेज अकेले नाइट ड्यूटी कर रही है, अकेले इवनिंग ड्यूटी कर रही है। ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ठेका नहीं है कि आपने अभी तक अपने सुपर गार्ड्स को या उसके मुताबिक, क्योंकि गार्ड भी है तो वो भी एक अकेला है। यहाँ पर रात में अगर कोई हंगामा हो जाता है या अटेंडर के द्वारा कोई बदतमीजी हो जाती है, हमारी स्टाफ नर्सेज की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो अधिकारी यहाँ पर किसी भी बात की हमसे
किसी भी बात का हमसे उल्लेख करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के संग कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको अपना हॉस्पिटल चलाना है, अपना नाम कमाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेंटली इतना प्रेशर है, मेंटली फिजिकली इतना थक जा रहे हैं क्योंकि स्टाफ नर्सेस कम है करके। तो हमारा मेन मुख्य मुद्दा तो यह है कि पहले स्टाफ नर्सेस की भर्ती की जाए। यहाँ डीएचएस और डीएमई अभी दोनों है, दोनों अभी चल रहे हैं। जब तक आपका मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल नहीं बन जाता, अभी हम लोग दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उन पुरानी स्टाफ नर्सेस के भरोसे आज जो 20 साल से बैठी हैं, डीएचएस का प्रमोशन नहीं आया है, क्योंकि जब तक आप स्टाफ भर्ती नहीं करोगे, आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे हो। आपने प्रमोशन दे करके सबको तो भेज दिया है, लेकिन जब तक स्टाफ नहीं तो काम कैसे चलेगा। आप बेहतर सुविधा की हमसे उम्मीद करते हो और 40 के बीच में एक सिस्टर काम कर रही है मरीजों के बीच में, तो कैसे आप बेहतर सुविधा की आप हमसे उम्मीद करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का हमने कई बार ध्यान आकर्षित किया है, प्लस छत्तीसगढ़ का ग्रेड पे सबसे कम है, 2800 का ग्रेड पे है। यहाँ पर अदर स्टेट की कंपैरेटिवली आज हम सबसे पीछे हैं ग्रेड पे में। कई बार हमने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। कोरोना महामारी के समय जब हमारी नर्सेज ने मुख्य भूमिका निभाई है और कोरोना महामारी के ना तो हमें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, ऊपर से हमारा तनख्वाह एक दिन का काटा गया था कोरोना के समय के लिए, जो कि मैं बोलूंगी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि नहीं किया, क्योंकि बोले सिस्टम में अपडेट हो गया है, बाद में इसे ठीक किया जाएगा। बाद में सिस्टम द्वारा कोई ठीक भी नहीं किया गया। और दूसरी चीज ये है कि भूपेश सरकार ने वादा किया, उन्होंने बोला था कि हम कोरोना भत्ता देंगे, कोरोना भत्ता नहीं दिया। वेतन विसंगति से आज हम जूझ रहे हैं, आज हम सबसे पीछे हैं कंपैरेटिवली अदर स्टेट के। हम 4600 का ग्रेड पे मांग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 4600, अदर स्टेट का भी 4600 है। हम अदर स्टेट गवर्नमेंट जब 4600 दे रहा है तो छत्तीसगढ़ शासन क्यों नहीं दे सकता। जब हमारी मांगों का ये बात आता है छत्तीसगढ़ सरकार के सामने तो बजट नहीं है। पिछले बार भी हमारी नर्सेस बहनों ने, हमारे नर्सिंग ऑफिसर ने चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को रखा था ग्रेड पे वेतन विसंगति के लिए। उस समय विधायकों का उन्होंने डिमांड पूरा कर दिया। क्या नर्सेस को महिला नहीं समझती, 12 घंटे अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके आती, इन्फेक्शन के बीच ड्यूटी करती हैं और ऊपर से हमारी कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई कड़ी व्यवस्था नहीं रहती है। इसे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है कि हम कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं। एक अकेले स्टाफ पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। और ये कोरबा अस्पताल का मैं आपको विवरण बता दूं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स का वर्क है उसको भी सिस्टर कर रही है। ठीक है, कर रहे हैं क्योंकि हैंड्स कम है, चलो हम भी उसमें भी हेल्प कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। कब तक ऐसे चलेगा। अब मेडिकल कॉलेज, अब आप चाहते हो कि मेडिकल कॉलेज हम, क्योंकि कोरोना आया तो अब आपको होश आ रहा है कि सभी जगह मेडिकल कॉलेजेस खोला जाए, सभी जगह अच्छा इलाज किया जाए, लेकिन बिना स्टाफ के, बिना हैंड्स के आप कैसे इन सबको आगे सफल बनाएंगे। क्योंकि हम लोग कितना योगदान करेंगे, अपने जितना हमारा शक्ति है उतना ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्षमता से अधिक हमसे कार्य लिया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यह अपील करूंगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं मेन हमारी सरकार से है कि आज सरकार ने हमसे क्यों आंख मोड़ लिया है। 5 दिन का डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया अपने स्टाफंड को लेकर के, आप स्टाफंड बढ़ा दिए। 1500 हर महीने का स्टाफंड में हमारी नर्सेज अपना ट्रेनिंग पूरा करती हैं, तो 1500 उनके लिए और स्टाइफंड का जब डिमांड किया गया था तो हमारी मांगों को तो पूरा नहीं किया गया। 80,000 पाने वाले डॉक्टर का स्टाइफंड को आपने जब 5 दिन उन्होंने मांग रखा, आप उनको बुला करके उनके स्टाइफंड के लिए आप आगे बढ़ गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव से यह अपील करती हूँ कि आप इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों लेके चल रहे हैं कि डॉक्टर और नर्सेज के बीच में आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या है आंदोलन? आगे हम 15 तारीख को सामूहिक रूप से अपना कार्य बंद कर देंगे, सामूहिक अवकाश में सब चले जाएंगे और पूरी तरीके से उस दिन हम कार्य प्रभावित करेंगे। क्योंकि जब तक हम कार्य प्रभावित नहीं करेंगे तब तक ये सरकार न हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, वेतन विसंगति दूर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। स्टाफ नर्सेज की भर्ती शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490।
भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और जिले की रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रवार को शाम को कटघोरा के हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड पाली के संगम मानस मंडली कुटेला मुड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को 50,000 रुपए का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे पहले कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, कटघोरा के पूर्व विधायक बोधराम कंवर ने जनप्रतिनिधियों सहित प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता उपरांत विजेता मंडली और प्रतियोगिता में शामिल रामायण मंडलियों का सम्मान किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विकासखंड स्तर में आयोजित रामायण मंडली प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी शामिल हुए। जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में पाली के अलावा विकासखंड कोरबा से शारदा मानस परिवार चुईया, करतला से राजकुमारी मानस मंडली कोटमेर, कटघोरा से श्रीराम जानकी मानस मंडली कन्हैया भाटा और विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा से आदर्श मानस मंडली शामिल हुए। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि ये लगातार ये दूसरा वर्ष छत्तीसगढ़ स्तर पर जो हमारे ग्रामीण रामायण मंडली है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है। ये लगातार दूसरा आयोजन है। इसमें निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले हैं, जो ग्रामीण कलाकार हैं, उनको निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन मिले। अभी ये पंचायत स्तर से इसका आयोजन है। पहले पंचायत स्तर पे, फिर जनपद स्तर पे, फिर जिला स्तर पर चयनित होते हैं, उनका राज्य स्तर पे प्रतियोगिता होती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में सड़क हादसे लगातार जारी हैं। पुलिस एवं प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद भी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों की कमी नहीं है। बीती रात बुधवारी बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले मार्ग में प्रेस क्लब के समीप एक स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक मालवाहक एवं 4 दुपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से एक दुपहिया वाहन चालक को गंभीर अवस्था में डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल दाखिल कराया गया है। वहीं स्विफ्ट डिजायर एवं अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भैया मैं किनारे जा रहा था, मेरे सामने में एक स्कूटी वाले को मारा, मेरे को मारा, उसके बाद एक जग्गा को मारा, एक और बाइक को मारा है, 4 जनों को मारा है कुल। उस साइड में जा रहा था, अचानक आके मारा है एकदम स्पीड में। रोड खाली था, रॉन्ग साइड में आके मारा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब में 15 फरवरी को धरना दिया जाएगा। कोरबा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ML यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना आंदोलन कर छत्तीसगढ़ शासन को सचेत करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी बजट में हमारे 12 सूत्री मांगों को सरकार शामिल कर सके। राज्य के कर्मचारी अधिकारी महासंघ के घटक दल, जिसके संयोजक माननीय अनिल शुक्ला जी हैं, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, 15 फरवरी को हमने 12 फरवरी को महासंघ के द्वारा
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया था विभिन्न लंबित मांगों के, जिसमें राज्य के कर्मचारी पेंशनरों के मांगों के 12 सूत्री मांगों के समर्थन में उन्होंने कहा था कि आगामी मार्च के बजट सत्र में उसको शामिल किया जाए। इसमें प्रमुख रूप से शिक्षकों की पदोन्नति, पेंशनरों की समस्याएं एवं शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण, साथ में प्राचार्य पदोन्नति, व्याख्याताओं की एवं अनुकंपा नियुक्ति 10 साल की जो 10% जो बंधन है उसको हटाया जाए एवं सभी कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय एवं राजस्थान झारखंड के कर्मचारियों की तरफ HRA 7वें वेतनमान के आधार पर देना सुनिश्चित करें। जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि में अनिवार्य रूप से 4 स्तरीय कर्मोन्नत या समयमान वेतन प्रदान किया जाए एवं समस्त लघु वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। इस प्रकार से 12 सूत्री मांग है, जिसका बूढ़ा तालाब रायपुर में 15 फरवरी को जबरदस्त धरना आंदोलन किया जाएगा और सरकार को आगाह किया जाएगा, सचेत किया जाएगा, ताकि आगामी मार्च के बजट सत्र में इसका प्रावधान माननीय छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी रखें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।